कार्ल मार्क्स की दो प्रसिद्ध कृतियां बताइए। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित चार सिद्धांत बताइए। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की धारणा का अर्थ बताइए। उत्तर देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल धारणा है कि विश्व का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ है जिनमें निहित आंतरिक विरोध की प्रवृत्ति के कारण विश्व में परिवर्तन और विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के तीन स्तरों के नाम लिखिए। तो पहला है वाद, फिर प्रतिवाद, फिर संवाद। मार्क्स व हिगल की द्वंद्ववादी पद्धति में क्या अंतर है? उत्तर है, हिगल के द्वंद्ववाद का आधार विश्व आत्मा का विचार है, जबकि कार्ल मार्क्स भौतिक पदार्थ को इस जगत का आधार मानता है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की दो विशेषताएं बताइए। तो पहली है, सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है। फिर है, द्वंद्ववाद द्वारा परिवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। कार्ल मार्क्स ने समाज के इतिहास को कितने कालों में बांटा है? नाम लिखो। तो उत्तर है, कार्ल मार्क्स ने समाज के इतिहास को निम्न 6 कालों में बांटा है। आदिम साम्यवादी युग, दास युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग और साम्यवादी युग। मार्क्स के साम्यवादी समाज की विशेषताएं बताइए। तो पहली है, यह वर्ग विहीन, राज्य विहीन और शोषण विहीन समाज होगा। दूसरी है, इस समाज में वितरण का सिद्धांत होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के आर्थिक व्याख्या सिद्धांत की कोई दो आलोचनाएं बताइए। तो पहली है, विकास का कारक केवल आर्थिक तत्व नहीं है। दूसरा है, विकास में मानव चेतना की भूमिका की उपेक्षा की गई है। वर्ग से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक हों। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर है, मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्स ने प्रत्येक वस्तु के कितने मूल्य बताए हैं? नाम लिखिए। उत्तर है, मार्क्स ने प्रत्येक वस्तु के दो मूल्य बताए हैं, एक है उपयोग मूल्य और दूसरा है विनिमय मूल्य। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का तात्पर्य बताइए। उत्तर देखिए, मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। राज्य के बारे में मार्क्स के विचार लिखिए। पहला है, उत्तर देखिए, राज्य एक वर्गीय संस्था और शोषण का यंत्र है जो शोषक वर्ग द्वारा अपने हितों की रक्षा करने तथा शोषित वर्ग का दमन करने के लिए स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद पर मार्क्स के विचार बताइए। उत्तर देखिए, मार्क्स का मानना है कि राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद की अवधारणाएं पूंजीवादी समाज की देन है और सर्वहारा वर्ग को इनसे कोई लगाव नहीं होना चाहिए। सर्वहारा वर्ग का अपना कोई राष्ट्र नहीं होता है, उसे केवल अपने वर्ग से लगाव रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म और ईश्वर पर मार्क्स के विचार लिखिए। उत्तर देखिए, मार्क्स ने धर्म को अफीम की गोली की संज्ञा देते हुए कहा है कि धर्म शोषित और पीड़ित वर्ग के लिए अत्यंत हानिकारक संस्था है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, सृष्टि में ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है, ईश्वर की धारणा को स्वयं मनुष्यों ने जन्म दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्क्सवाद की कोई दो आलोचनाएं बताइए। एक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, एक अमान्य सिद्धांत है, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है। मार्क्स के दर्शन का दो योगदान बताइए। पहला है सर्वहारा वर्ग के लिए विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत करना और दूसरा है औद्योगिक समाज और पूंजीवाद का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक क्यों कहा जाता है? उत्तर है, उसने समाजवाद को कल्पना के स्थान पर व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। दूसरा है, उसने समाजवाद के सिद्धांतों का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया। भारत में समाजवाद का कौन सा रूप सर्वाधिक मान्य है? तो भारत में समाजवाद का रूप लोकतांत्रिक समाजवाद सर्वाधिक मान्य है।
अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक समाजवाद का आशय बताइए। उत्तर है लोकतांत्रिक समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो लोकतांत्रिक तरीकों के आधार पर देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहती है। प्रजातांत्रिक समाजवाद से संबंधित दो विचारकों के नाम लिखिए। चार विचारकों के नाम लिखिए। उत्तर देखिए R.H. टोनी, हेरोल्ड लोस्की, रेमजे मैकडोनाल्ड, फिर है क्लेमेट एटली। अगला है लोकतांत्रिक समाजवाद से संबंधित चार भारतीय विचारकों के नाम लिखिए। तो पंडित नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव। प्रजातांत्रिक समाजवाद के दो अन्य रूप या नाम या प्रकार या मॉडल लिखिए। तो राज्य समाजवाद और समष्टिवाद। अगला है प्रजातांत्रिक समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए एक न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना और ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना जिसमें धन का वितरण यथासंभव न्यायपूर्ण हो। प्रजातांत्रिक समाजवाद के चार प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो पूंजीवाद का विरोध, साम्यवाद का विरोध, राज्य की जनकल्याणकारी भूमिका का समर्थन और सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन। अगला क्वेश्चन है पंडित नेहरू ने भारत में प्रजातांत्रिक समाजवाद लाने के लिए कौन से दो प्रमुख साधन अपनाए। तो एक तो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति और दूसरा है पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा विकास की नीति। प्रजातांत्रिक समाजवाद के दो प्रमुख साधन बताइए। तो पहला है मूलभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और दूसरा राज्य द्वारा अधिकाधिक कल्याणकारी सेवाओं का विस्तार। अगला क्वेश्चन है प्रजातांत्रिक समाजवाद मार्क्स के समाजवाद से किस प्रकार अलग है। उत्तर है मार्क्स वर्ग संघर्ष, हिंसा और क्रांति के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करना चाहता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद राज्य एवं प्रजातांत्रिक तरीकों से समाजवाद की स्थापना करना चाहता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के दो गुण बताइए। तो यह व्यक्तिवाद के दोषों का अंत करता है और यह समाज को न्यायपूर्ण ढांचा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है प्रजातांत्रिक समाजवाद के दो दोष बताइए। तो पहला है किसी ठोस दर्शन पर आधारित नहीं होना और राज्य को अत्यधिक भूमिका देकर नौकरशाही को निरंकुश बनने का अवसर देना। अराजकतावाद से क्या तात्पर्य है। उत्तर देखिए अराजकता शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द अनार्किया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नो रूल अर्थात शासन रहित अवस्था। तो अराजकतावाद ऐसी विचारधारा है जो राज्य अथवा शासन का अंत चाहती है तथा एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहती है जो स्वतंत्रता, प्रेम एवं सहयोग पर आधारित हो। चार अराजकतावादी विद्वानों के नाम बताइए। तो क्रोपाटकिन, बाकुनिन, प्रोंधा और टोल्स्टॉय। अगला है अराजकतावाद के चार लक्षण, मान्यताएं या विशेषताएं बताइए। तो राज्य का विरोध, पूंजीवाद का विरोध, निजी संपत्ति का विरोध और धर्म का विरोध। अराजकतावादी किन आधारों पर राज्य का विरोध करते हैं। तो पहला है राज्य एक अनावश्यक संस्था है, राज्य एक बुराई है, राज्य असमानता का जन्मदाता है और राज्य एक निरंकुश संस्था है। अगला क्वेश्चन है अराजकतावाद की आलोचना के कोई दो आधार बताइए। तो पहला है यह अव्यवहारिक व काल्पनिक विचार है, दूसरा राज्य के बारे में इसकी धारणा गलत है। अराजकतावाद का उद्देश्य क्या है। उत्तर देखिए व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करने वाली तीन सत्ताओं राज्य, चर्च तथा पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करके मानव को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना अराजकतावादियों का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए ऐसे दो क्रांतिकारी विचारकों के नाम बताइए जो क्रांतिकारी साधनों द्वारा अराजकतावाद की स्थापना करना चाहते हैं। तो एक है माइकेल बाकुनिन, दूसरा है प्रिंस क्रोपाटकिन। व्हाट इज प्रॉपर्टी। उत्तर देखिए इस पुस्तक के लेखक अराजकतावादी विचारक प्रोंधा हैं, जिन्होंने इस पुस्तक में निजी संपत्ति की आलोचना करते हुए उसे चोरी बताया है। अगला क्वेश्चन है दो ऐसे विचारकों के नाम बताइए जो शांतिपूर्ण साधनों द्वारा अराजकतावाद की स्थापना करना चाहते हैं। तो लियो टोल्स्टॉय और महात्मा गांधी। अराजकतावाद और साम्यवाद में दो समानताएं बताइए। पहली ये दोनों ही विचारधाराएं राज्य का विरोध करती हैं, दूसरी ये दोनों ही विचारधाराएं पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती हैं। दूसरा क्वेश्चन है अराजकतावाद और साम्यवाद में दो अंतर बताइए, असमानताएं बताइए। पहला है अराजकतावाद राज्य को तत्काल समाप्त करना चाहता है, जबकि साम्यवाद राज्य को अस्थायी रूप से रखना चाहता है। दूसरी
अराजकतावाद आदर्शात्मक विचारधारा है, जबकि साम्यवाद व्यवहारिक विचारधारा है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।